नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे साथियों। मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपकी परीक्षा हुई है ग्रुप सी और डी की 4 और 5 जनवरी 2025 में, उसके रिजल्ट के संबंध में कि आपको फाइनली इसका रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएगा, कितने नंबर सेफ स्कोर रहेगा सेकेंड स्टेज के लिए। बोलें तो ग्रुप सी के लिए टाइपिंग में इतने मार्क्स हैं तो आप अपनी जो टाइपिंग की है फ्रेंड्स तैयारी है, हिंदी इंग्लिश दोनों की करते रहें बिल्कुल। और ग्रुप डी की बात करें तो इतने नंबर हम आपको बताएंगे, यदि आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप जो द्वितीय पेपर होगा आपका ग्रुप डी के लिए, उसके लिए अपनी जो तैयारी है वो बरकरार रखें। टाइपिंग के लिए फ्रेंड्स आपको बताएंगे कि क्या टाइपिंग आपकी स्पीड कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, स्पेशली आपकी हिंदी में। आपको पता है ग्रुप सी में हिंदी में आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी मंगल फ़ॉन्ट पे। इंग्लिश की टाइपिंग देखो इजी है। मैं आपको बताऊं साथियों, जो आपकी जो आंसर की है 4 और 5 जनवरी को पेपर हुआ है, दोनों का बात कर रहे हैं। आंसर की फ्रेंड्स देखो, जो इससे पहले की जो परीक्षा हुई थी 21 में 22 में जिसको आया था रिजल्ट, तो वो वाली आपको मैं बताऊं तो उसमें तो क्या था, मतलब परीक्षा में भी इतना समय नहीं लगा था। इस बारी परीक्षा में तकरीबन आपके 2 माह प्लस का समय दिया गया आपको, उसमें इतना समय नहीं मिला था। ठीक है, तो उस आधार पे मैं आपको बताऊं आंसर की आपकी यदि विगत पिछला पैटर्न देखें तो आपकी आंसर की अब तक आ जानी चाहिए थी, बट ये डिले है, परीक्षा में भी 15 दिन ज़्यादा हैं आपके। ठीक है, तो उस आधार पे साथियों मैं आपको बता रहा हूँ आंसर की आपकी पॉसिबिलिटी है कि जनवरी के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। कब? जनवरी के लास्ट तक। ठीक है, हो सकता है आपको कोई अभ्यर्थी बताए कि 25 तारीख को या फिर 24 तारीख को आएगी आंसर की। ये देखो, ऐसी अपडेट, ऐसी आप इन बातों पे मतलब ऑथेंटिक और वैलिड जब तक नहीं मान सकते हो जब तक एनटीए की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आपको अग्रिम सूचना ना मिले। ठीक है, एनटीए की आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये मतलब लास्ट भर्ती है। एनटीए इसके बाद आरओ या ग्रुप सी डी पेड अप्रेंटिस की ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती है वो कंडक्ट नहीं कराएगा। ठीक है, और शायद मैं मानता हूँ एनटीए जाते जाते आपका जो पेपर है बहुत इजी देके गया। मतलब ग्रुप सी और डी का जो पेपर है इससे इजी नहीं हो सकता था। यही वजह है कि देखो आपकी जो कट ऑफ है सेकंड स्टेज के लिए साथियों, वो आपकी ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, जी के हिंदी का सेक्शन बहुत इजी था, जिसने पेपर दिया उनको पता है काफ़ी इजी था। कट ऑफ आपकी देखो मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी। बाकी देखो कोई भी आपको बोले कम रहने वाली 60-70 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कट ऑफ आपकी ज़्यादा रहेगी। मैं आपको बताऊँ देखो कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है। कट ऑफ के संबंध में साथियों मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ, ये प्रिडिक्शन है। ठीक है, हो सकता है जब आपकी आंसर किया है तो आपको 1-2 नंबर ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है, ज़्यादा में ज़्यादा। ठीक है, ये अनुमान है हमारे द्वारा। कोई आपसे कहे 100% हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं यही रहेगी, तो ऐसा कुछ सार्थक कहना शायद कहीं न कहीं से वाजिब नहीं है। देखो मैं आपको ग्रुप सी की बता रहा हूँ साथियों कि ये आपको कट ऑफ मैंने पहले भी शायद एक बार बताया था। ठीक है, ये आपको दूसरी बार मैं ये ग्रुप सी और डी के संबंध में बता रहा हूँ वीडियो, कि आपकी ये जो कट ऑफ है इतनी रह सकती है। कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल में 80 हैं, कम से कम 80 हैं तो प्लस, यदि आपके ज़्यादा हैं 80 से तो बहुत बढ़िया बात है, वेल एंड गुड, बट इससे कम पे सिलेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। और ओबीसी में 78 प्लस हैं, ईडब्ल्यूएस में 77 और एससी में 70 और एसटी में 68। इससे कम आपकी जो कट ऑफ जाने वाली तो नहीं है। ठीक है, पेपर तो आपका इजी था, ये आपका टाइपिंग के लिए। ठीक है, टाइपिंग में आप मान के चलिएगा, देखो टाइपिंग में फाइनल में सिलेक्शन उसी का होगा जो टाइपिंग में अच्छा स्कोर गेन करेगा। ठीक है, जिनके मैं मानता हूँ रिटन में अच्छे एग्जाम होंगे, मतलब रिटन में अच्छे नंबर होंगे। 80 मैंने आपको बताया, हो सकता है बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनके 90+ मार्क्स होंगे। ठीक है, तो उनके लिए क्या है, टाइपिंग में थोड़े मार्क्स कम रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यदि आपके मानिए जो हमने आपको 9 नंबर बताएं इसके इर्द गिर्द है तो आपको टाइपिंग में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, स्पेशली हिंदी वाली। हिंदी में टाइपिंग की बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो टाइपिंग में जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड आती है। ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग ईजी है। ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग में क्या है आपको पता है, ई एस डी एफ मतलब तो एक ही, मतलब जो अक्षर है एक ही लेटर है एक ही की से प्रेस करने से बन जाता है। ठीक है, बट इंग्लिश में, हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में आपको बहुत से ऐसे अक्षर हैं जो आपको मल्टीपल की प्रेस करने के बाद बनते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा समय लगता है, और यही वजह है हिंदी की जो टाइपिंग है इंग्लिश की अपेक्षा थोड़ी टफ है। तो जिन लोगों की टाइपिंग की स्पीड नहीं है उनके इतने मार्क्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इतने मार्क्स बन रहे हैं कैटेगरी वाइज। तो आप अपने घर पे पर्सनल लैपटॉप पीसी तो आज के ज़माने में मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास होता है। ठीक है, आप अभी से क्या मैं मानता हूँ लग गए होंगे, जो भी अभ्यर्थी जिनका स्कोर अच्छा है उनको पता है
तो आप अपनी जो टाइपिंग है वो बिल्कुल करते रहें। आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी जनवरी के लास्ट तक, मैं आपको बता रहा हूँ जनवरी के लास्ट तक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जनवरी लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। नहीं तो आपको यदि डिले गए तो मैक्सिमम डिले आप मान के चलिएगा फरवरी के फर्स्ट वीक, ठीक है। मैक्सिमम फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको ये देखने को मिल जाएगी आंसर की आने के बाद ना आपको एग्जैक्ट और एकदम सटीक पता चल जाएगा कि आपके कितने जो प्रश्न हैं वो सही हैं, ठीक है। अभी तो आपने केवल देखा है कि आपके इतने मतलब उत्तर आपने मिलाए हैं, जो भी एनालिसिस वीडियो हैं उनके माध्यम से। हो सकता है उनमें से 2-4 जो प्रश्न हैं जो एंटी जिनको सही गलत करे ऊपर नीचे, तो आंसर की आने के बाद आपको एकदम एग्जैक्ट पता लगेगा कि आपके कितने नंबर हैं, कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, ठीक है। आप अपनी रणनीति है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करके रखिएगा टाइपिंग के लिए। और ग्रुप डी वाले हैं फ्रेंड्स वो सेकेंड स्टेज के लिए। ग्रुप डी की भी फ्रेंड्स कट ऑफ आपकी कम नहीं रहने वाली है। कट ऑफ आपकी आप मान के चलिएगा ये 100 में से 90 प्लस, मैं आपको पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ वही। जनरल कैटेगरी में 90 प्लस, ठीक है। अन्य सभी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ कम रहेगी, ठीक है। इसी अनुसार आप देख सकते हैं 2-4 मैक्सिमम 2 नंबर ऊपर नीचे। ओबीसी की बात करें तो 88 और ईडब्ल्यूएस की 76 75 समथिंग, ठीक है। जनरल में बता रहा हूँ 90 प्लस आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। क्योंकि देखो कंपटीशन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। 2022 में जो मतलब रिजल्ट आया था उसमें भी आपकी 180 गई थी आउट ऑफ 200, दोनों पेपर की बात करें तो मतलब कि 90 आप मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी कट ऑफ आपकी 90 से तो कम जाने वाली नहीं है। यद्यपि इस बारी पेपर जो था वो भी काफ़ी इजी आया था साथियों, उसके आधार पे बता रहा हूँ कट ऑफ आपकी कम रहने वाली नहीं है। आंसर की इन दोनों की फ्रेंड्स मैक्सिमम यदि डिले आपकी हो जाती है किसी भी कारणवश, तो आपकी डिले की बात चलें तो आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको इसकी जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगी। नहीं तो पॉसिबिलिटी है जनवरी के आखिर तक, ठीक है। ये मतलब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, अच्छी बात है। आपको हो सकता है कोई बोल सकता है कि महाकुंभ की वजह से डिले हो सकता है, इसका कोई मतलब रिलेवेंस नहीं है आंसर की का महाकुंभ से। अब मैं मानता हूँ मतलब मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो महाकुंभ में कार्यरत हैं, मतलब ड्यूटी है। बट ऐसा नहीं है कि एंटी आपके आंसर की महाकुंभ से कनेक्शन नहीं है, आपके आंसर की समय पे आएगी, ठीक है। रिजल्ट साथियों आपका देखो फरवरी के लास्ट में आने की पॉसिबिलिटी है। यदि जनवरी के लास्ट में यदि आपकी आंसर की आ गई तो उससे मैक्सिमम आप मान के चलिएगा 30 से 40 दिन बाद आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के प्रारंभ में, फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। जो भी अभ्यर्थी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट बोले तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की 2025 की नए विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं साथियों। इसका विज्ञापन आपको पता है डिले है, डिले होने की वजह यही थी कि आपके जो इंटरनल प्रमोशंस चल रहे थे, जो एआरओ थे आरओ बनाए जा रहे थे, तो उन पे रिक्त पद थे, वो अभी एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाया है। अब तो आपको पता है एनटीए परीक्षा भी नहीं कंडक्ट कराएगा, तो अब किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा परीक्षा ही कंडक्ट कराई जाएगी आरओ की। हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद कंडक्ट कराए, इसके बारे में अभी से कहना कुछ भी सार्थक नहीं है। बट ये जो फ्रेंड्स भर्ती है आरओ वाली, ये आपकी थोड़ी डिले है। मैं आपको बताऊं अभी तो ऐसी कोई मतलब इन्फॉर्मेशन है नहीं कि आपको कब तक इसका विज्ञापन मिलेगा, कितने रिक्त पद रह सकते हैं। रिक्त पद आपको पता है जुलाई 2024 में आपके 372 प्लस 100 472 थे, ये बिना प्रमोशन के मैं बता रहा हूँ ये जो थे। इसके बाद किसी के पास और कोई नई लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि प्रमोशन अभी तक कंप्लीट कितने का हुआ ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। मैं उस आधार पे बता रहा हूँ यदि प्रमोशन मतलब कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद फ्रेंड्स आपके कितने रिक्त पद रहते हैं ये उस समय की परिस्थितियाँ बताएंगी कि कितने पदों पर विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी यदि मैं आपको बताऊँ यदि निश्चित तिथि हमें प्राप्त होती है कि इतने पदों पर आरओ में, और इस तिथि को आपका जो विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, तो आपको हम इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम एकदम एक्यूरेट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। हमारी मंशा यही है कि आपको एकदम सत्य और सही जानकारी प्रोवाइड कराएं, कुछ भी बोल देने से कोई भी सार्थकता नहीं बनती है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग साथियों अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।